ओम गंग गणपतये नमः। आप सभी को मेरी तरफ से संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और शास्त्रों के अनुसार सकट चौथ का यानी कि माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करने से संतान निरोगी होती है और दीर्घायु होती है। सकट चौथ व्रत के दिन व्रत की कथा जरूर सुनी जाती है और आज की वीडियो में आप सुनेंगे सकट चौथ व्रत की कथा। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश के नाम का जयकारा भी जरूर लगाइए। आप सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था और अक्सर बीमार ही रहा करता था और इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी और इसी से जैसे तैसे देवरानी का परिवार चल रहा था। एक बार माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा खाएगी और उसके बाद ही कुछ और खाएगी। कथा सुनने के बाद वह जेठानी के यहाँ चली गई। जेठानी के घर जाकर उसने खाना बनाया और खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएंगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम कल सुबह सवेरे ही आकर बचा हुआ खाना ले जाना। ये सुनकर देवरानी अपने घर लौट आई। यहाँ देवरानी के घर पर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि भी खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। देवरानी बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, वो भी आज नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। देवरानी बोली, पूरा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहीं निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोंछूं। नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो नींद में ही गुस्से में बोली, मेरे सर पर पोंछ लो, और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर आकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, आप जो भी चाहें खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो।
धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे और जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी और उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर जेठानी बहुत परेशान हुई और उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया है? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की और खुद की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन गंदगी और भी ज्यादा फैलती चली गई। जेठानी के पति को भी पता चला तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। भगवान गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी ये सब साफ होगा। गणेश जी के कहने से उसने देवरानी को आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को नहीं पता चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। भगवान गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर, तभी यह सब साफ होगा। तब भगवान गणेश के कहने पर जेठानी ने चूल्हे के नीचे से मोहरों वाली हांडी निकाली और उसमें से भी 2 हिस्से किए और सुई के भी 2 हिस्से किए। इस प्रकार से गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय। सकट चौथ माता की जय। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ कहा जाता है, माघी चौथ कहा जाता है, और माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिलकुट चतुर्थी भी कहा जाता है, तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश को तिल कूटकर बनाई गई मिठाई का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे तिलकुट चतुर्थी कहते हैं। साथ ही इस दिन तिल मिले पानी से स्नान करने से, तिल का दान करने से और प्रसाद में चढ़ी हुई तिल की मिठाई का सेवन करने से अत्यंत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है और इसे आवश्यक भी माना जाता है। मतलब संकष्टी चतुर्थी के दिन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन तिल का सेवन, तिल का दान और तिल मिले जल से स्नान करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। तो आज के दिन तिल का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माघ मास की चतुर्थी तिथि के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा की थी और अपने तीव्र बुद्धि और ज्ञान का परिचय दिया था। इसके बाद ही उनके पिता भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया था। तिलकुटा चतुर्थी साल 2024 की पहली संकष्टी चतुर्थी होगी। अब बात करें कि माघ मास की चतुर्थी तिथि कब है, तो देखिए, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर और समाप्त हो रही है 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर। तो व्रत हम कब धारण करते हैं? जब संकष्टी चतुर्थी में चंद्रमा होता है, चतुर्थी तिथि का चंद्रमा हमें प्राप्त होता है, उसी दिन चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। क्योंकि ये व्रत रखा जाता है सूर्योदय से प्रारंभ होकर और शाम को चंद्रोदय तक। पूरे दिन निर्जला ही रखा जाता है, मतलब पूरी तरह से अन्न और जल के बिना निराहार रहकर इस व्रत को धारण किया जाता है। तो सुबह सूर्योदय से ये व्रत प्रारंभ हो जाएगा और चंद्रोदय पर व्रत समाप्त होता है। ऐसे में 29 जनवरी को ये व्रत रखा जाएगा। माघी चतुर्थी का व्रत 29 जनवरी 2024 को धारण करेंगे। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, पूजा के लिए आपको 3 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। अमृत यानी कि सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त, जो कि सुबह 7:11 से सुबह 8:32 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त होगा सुबह 9:43 से सुबह 11:14 तक, और शाम का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो शाम को 4:37 से शाम को 7:37 तक रहेगा। अब सुबह के समय जो आपको शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, इस समय में आप अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं, भगवान गणेश की सुबह की पूजा पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप सुबह नहीं कर पाते हैं व्रत का संकल्प या फिर पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा मुहूर्त जो कि सुबह 9:43 से है, उसमें आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। और फिर शाम की तो विशेष पूजा होती है चतुर्थी में। अब बात करें चंद्रोदय समय के बारे में, तो देखिए, 29 जनवरी को रात्रि में 9:10 पर चंद्रोदय समय है। लेकिन हो सकता है कि आपके शहर में थोड़ा समय ऊपर नीचे हो जाए, कहीं पर जल्दी तो कहीं पर 5-10 मिनट देर से भी भगवान चंद्रदेव दिखाई दे सकते हैं। तो आपके यहाँ जब चंद्रमा दिखाई दे, उसी समय चंद्रमा को देखकर आप भगवान चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं, उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं
और इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। सकट चौथ, जिसे कि माघी चतुर्थी कहा जाता है, इस दिन भगवान गणेश को तिल से बने हुए लड्डू का भोग लगाया जाता है। तिल और गुड़ के लड्डू भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं और जब आप व्रत खोलते हैं तो व्रत में आप भगवान को चढ़ाए हुए प्रसाद को खाकर यानी कि तिल के लड्डू खाकर ही अपना व्रत खोलते हैं। तो तिल का सेवन करके ही ये व्रत खोला जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो भी आप भगवान गणेश को अर्पित करते हैं भोग में लड्डू, उसमें से आप परिवार के सभी सदस्यों को वितरित कर सकते हैं। कुछ लड्डू आप दान कर सकते हैं या फिर तिल का दान कर सकते हैं, गुड़ का भी दान कर सकते हैं और इसके बाद बचे हुए प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। इस वीडियो में माघी चतुर्थी यानी कि संकष्टी चतुर्थी के व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।